अशोक मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। उसकी युवावस्था ही वीरता और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थी। बिंदुसार की मृत्यु के बाद राज्य सिंहासन पर उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। अंततः 273 ईसा पूर्व में अशोक पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का सम्राट बना। अशोक का उद्देश्य स्पष्ट था, संपूर्ण भारतवर्ष को मौर्य साम्राज्य के अधीन लाना। उसने उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के अनेक क्षेत्रों को विजित कर लिया, परंतु एक राज्य ऐसा था जो स्वतंत्र था और सम्राट की शक्ति के सामने झुकने को तैयार नहीं था। वह राज्य था कलिंग। कलिंग वर्तमान उड़ीसा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। यह समुद्र तटीय प्रदेश व्यापार और नौसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ के लोग साहसी, स्वाभिमानी और स्वतंत्र प्रिय थे। कलिंग की नौसेना बंगाल की खाड़ी पर नियंत्रण रखती थी। उनका समाज लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था का था। कलिंग की स्वतंत्रता ही अशोक के साम्राज्य विस्तार की राह में सबसे बड़ी बाधा थी। अशोक ने कलिंग को कई बार अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजे, परंतु कलिंग ने हर बार स्पष्ट उत्तर दिया, कलिंग सदैव स्वतंत्र रहेगा। हम किसी भी सम्राट की दासता स्वीकार नहीं करेंगे। यह उत्तर अशोक के साम्राज्यवादी स्वप्न को चुनौती देता था। अंततः 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। अशोक की सेना 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 युद्ध हाथी, हजारों रथ। मौर्य सेना सुव्यवस्थित और अनुशासित थी। कलिंग की सेना संख्या में कम परंतु उत्साह और साहस में अपार। किसान से लेकर व्यापारी तक सब योद्धा बन गए। स्त्रियां भी शस्त्र उठाने को तैयार थीं। कलिंग का नारा था, स्वतंत्रता के लिए प्राणों की आहुति देंगे, पर दास्ता नहीं स्वीकारेंगे। युद्ध भूमि बनी दया नदी के किनारे। सुबह का सूरज उगा और दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुई। अशोक की सेना का नगाड़ा गूंजा। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जय घोष से धरती कांप उठी। कलिंग के वीरों ने भी घोषणा की, जय कलिंग, जय स्वतंत्रता। युद्ध का दृश्य अत्यंत भयावह था। मौर्य हाथी आगे बढ़े, पर कलिंग के योद्धाओं ने जलते हुए गोले फेंककर उन्हें रोक दिया। घोड़ों की टापें, रथों के पहिए, तलवारों की टकराहट से आकाश गूंज उठा। नदियां रक्त से लाल हो गईं। कलिंग की स्त्रियां भी तीर कमान लेकर किलों पर खड़ी हो गईं। बूढ़े और बच्चे तक स्वतंत्रता की रक्षा में उतर आए। 3 दिन तक युद्ध चलता रहा। अंततः संख्या और संसाधनों की अधिकता के कारण अशोक की सेना ने विजय प्राप्त कर ली, लेकिन यह विजय भयानक मृत्यु का उत्सव बन गई। लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, गांव जला दिए गए। दया नदी का पानी रक्त से लाल हो गया। विजय के बाद अशोक युद्ध भूमि पर गया। उसने चारों ओर बिखरे शव देखे। स्त्रियों की चीत्कार, बच्चों का विलाप, बुजुर्गों की करुण पुकार ने उसके हृदय को भेद दिया। उसके मन में पहली बार प्रश्न उठा, क्या यह मेरी विजय है या मानवता की सबसे बड़ी हार? अशोक का हृदय बदल गया। उसने शस्त्र त्याग कर धर्म की ओर कदम बढ़ाए। बौद्ध भिक्षुओं के उपदेश सुनकर उसने कहा, अब मैं केवल धर्म विजय चाहता हूं, रक्त विजय नहीं। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा, करुणा और धर्म को अपनाया। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। पूरे भारत और एशिया में धम्म का प्रचार किया। स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए। दया, प्रेम, समानता और सहिष्णुता को राज्यनीति बनाया। कलिंग युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह वह घटना थी जिसने एक क्रूर सम्राट को धर्म अशोक और फिर अशोक महान बना दिया। यह इतिहास की वह ध्वनि है जो कहती है, युद्ध से कभी शांति नहीं मिलती, शांति केवल करुणा और धर्म से मिलती है। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। इस युद्ध में उसने शक्ति से विजय पाई, पर आत्मा से हार गया, और यही हार उसकी सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि उसने समस्त मानवता को प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया।